वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में जो है एफईटी के कुछ पैरामीटर्स के बारे में देखेंगे हम लोग, और फिर बाइपोलर ट्रांजिस्टर मतलब नॉर्मल ट्रांजिस्टर और एफईटी के बीच का डिफरेंस क्या होती है उसको भी देखेंगे। तो चलिए पैरामीटर्स जो होते हैं उनको देख लेते हैं। पैरामीटर्स कुछ वैसे क्वांटिटीज़ जो होते हैं जो इम्पॉर्टेंट होते हैं उनको बोलते हैं, और ये जो है डीडीयू एग्ज़ाम में आते रहते हैं। 3 टाइप्स के होते हैं। एक होता है ड्रेन रेजिस्टेंस, ट्रांस कंडक्टेंस या फिर म्यूचुअल कंडक्टेंस भी उसको बोलते हैं, और तीसरा जो होता है एम्प्लीफिकेशन फैक्टर जो होता है उसको कहते हैं। फिर हम लोग रिलेशन भी इन तीनों पैरामीटर्स के बीच का फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए पहले इसको देखते हैं कि एफईटी है सर्टेन पैरामीटर विच डिटरमाइन इट्स परफॉर्मेंस इन द सर्किट। ये जो पैरामीटर्स होते हैं ये क्या करते हैं कि किसी भी सर्किट में इनके परफॉर्मेंस कैसी हो रही हैं उनको डिफाइन करते हैं। द मेन पैरामीटर्स ऑफ एफईटी इज आर जो ड्रेन रेजिस्टेंस जो है ये डिफाइन होता है कि रेशियो ऑफ चेंज इन ड्रेन सोर्स वोल्टेज टू द चेंज इन द ड्रेन करंट टू एट कांस्टेंट गेट सोर्स वोल्टेज रेजिस्टेंस है मीन्स अगर ओम लॉ से ही हम लोग देखते हैं तो वी जो होता है इक्वल होता है रेजिस्टेंस इंटू करंट के। तो उससे हम लोग ड्रेन रेजिस्टेंस है तो उस कंडीशन में इट इज़ डिफाइन एज द रेशियो ऑफ चेंज इन ड्रेन सोर्स वोल्टेज। अगर हम लोग यहाँ पे ये सर्किट ही एक बनाते हैं एफईटी का, एन टाइप का हम लोग बनाते हैं। यहाँ पे गेट हो गया, ड्रेन हो गया और सोर्स हो गया। तो मीन्स ड्रेन सोर्स वोल्टेज और ड्रेन करंट का रेशियो होता है, लेकिन कांस्टेंट क्या होना चाहिए? गेट सोर्स वोल्टेज कांस्टेंट होना चाहिए इस कंडीशन में। ट्रांस कंडक्टेंस और म्यूचुअल कंडक्टेंस क्या होता है? ये होता है इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चेंज इन ड्रेन करंट टू द चेंज इन गेट सोर्स वोल्टेज एट कांस्टेंट ड्रेन सोर्स वोल्टेज। इस कंडीशन में रेशियो होता है ड्रेन करंट का और गेट सोर्स वोल्टेज का, लेकिन कांस्टेंट क्या होगा? ड्रेन सोर्स वोल्टेज कांस्टेंट होगा। अगर आपको इसको डायग्राम के थ्रू याद करते हैं तो और इजी होगा आप लोग को याद करने के लिए। चलिए अपना थर्ड पॉइंट जो है उसको भी देखते हैं। एम्प्लीफिकेशन फैक्टर को जो होता है म्यू से हम लोग डिनोट करते हैं, और इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चेंज इन ड्रेन सोर्स वोल्टेज टू द चेंज इन गेट सोर्स वोल्टेज एट कांस्टेंट ड्रेन करंट एट कांस्टेंट। इस कंडीशन में क्या होता है कि ड्रेन करंट कांस्टेंट होता है और ये रेशियो होता है वोल्टेज का। एम्प्लीफिकेशन फैक्टर इसको कहते हैं। अब अपना जो टॉपिक है नेक्स्ट, ये डिफरेंस बिटवीन एफईटी एंड बाइपोलर ट्रांजिस्टर और एफईटी के बीच का डिफरेंस क्या होता है कि एफईटी जो होता है डिफरेंट फ्रॉम ऑर्डिनरी और बाइपोलर ट्रांजिस्टर इन द फॉलोइंग कैटेगरीज, कुछ तरीके से, जैसे कि अगर बाइपोलर ट्रांजिस्टर में होता है 2 टाइप के चार्ज कैरियर जो होते हैं पार्ट लेते हैं कंडक्शन में, लेकिन ट्रांजिस्टर में एफईटी में क्या होता है? ओनली 1 टाइप ऑफ चार्ज कैरियर जो होते हैं पार्ट लेते हैं कंडक्शन में। इसको हम स्टार्टिंग में बताए थे। अब इसको हम लोग 4 पॉइंट्स में इसको देखते हैं, कुछ पॉइंट जो कि इम्पॉर्टेंट है। इन एफईटी ओनली 1 टाइप ऑफ चार्ज कैरियर होल्स इन p channel और electrons in n channel take part in conduction. Therefore it is also known as the unipolar transistor. इसमें एक ही तरह से जो चार्ज कैरियर होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, इसी वजह से इनको यूनिपोलर ट्रांजिस्टर कहते हैं। हाउएवर इन ऑर्डिनरी ट्रांजिस्टर के केस में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन और होल 2 टाइप्स के चार्ज कैरियर, दोनों ही टाइप के चार्ज कैरियर
play part in the conduction, therefore it is also called the bipolar transistor। और इसी वजह से bipolar transistor इसको कहते हैं। bipolar, bi मीन्स होता है 2 और uni मीन्स होता है 1। ओके, अपना सेकेंड पॉइंट है कि द इनपुट सर्किट ऑफ FET इज रिवर्स बाइस। इसमें जो होता है इनपुट जो होता है वो रिवर्स बाइस होता है। हाउएवर इट हैज़ हाई इनपुट इम्पीडेंस। इनपुट सर्किट जो होता है, इनपुट जहाँ पे हम लोग अप्लाई करते हैं वो रिवर्स बाइस में होता है, जिसके वजह से इम्पीडेंस उस कंडीशन में बहुत ही हाई होता है। हाउएवर इन इनपुट सर्किट ऑफ एन ऑर्डिनरी ट्रांजिस्टर इज़ ऑलवेज फॉरवर्ड बाइस। और ऑर्डिनरी के केस में जो होता है ये हमेशा फॉरवर्ड बाइस होता है इनपुट सर्किट, एंड देयरफॉर इट हैज़ अ लो इनपुट इम्पीडेंस, जिसकी वजह से इनकी इनपुट इम्पीडेंस बहुत ही लो होती है। एज गेट, थर्ड पॉइंट जो है, एज गेट इज़ रिवर्स बाइस। गेट जो होता है हमेशा रिवर्स बाइस होगा, देयरफॉर इट कैरी वेरी स्मॉल करेंट एंड इनपुट वोल्टेज कंट्रोल्ड आउटपुट करेंट। ये गेट हमेशा रिवर्स बाइस होता है, तो इसकी वजह से ये बहुत ही स्मॉल करंट लेता है और इनपुट वोल्टेज जो होता है कंट्रोल किया जाता है आउटपुट करंट से। ठीक, ड्यू टू दिस रीज़न FET इज इसेंशियली अ वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस, जिसके इसी कारण की वजह से जो होता है FET जो होते हैं वो वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस भी इनको कहते हैं। और हाउएवर ऑर्डिनरी ट्रांजिस्टर इज करंट कंट्रोल डिवाइस, दैट इज इनपुट करंट कंट्रोल आउटपुट करंट। ये जो होता है इनपुट करंट जो होता है आउटपुट करंट को कंट्रोल करता है ऑर्डिनरी ट्रांजिस्टर के केस में, लेकिन FET के केस में जो होता है ये वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस होता है कि इनपुट वोल्टेज कंट्रोल करता है आउटपुट करंट को। ओके, तो ये नॉर्मल ट्रांजिस्टर जो होते हैं ये जो होते हैं करंट कंट्रोल डिवाइस होते हैं, और FET जो होते हैं ये वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस होते हैं। अपना फोर्थ पॉइंट है, इन FET देयर आर नो जंक्शन एज इन एन ऑर्डिनरी ट्रांजिस्टर। जैसा कि FET में कोई भी ऐसा जंक्शन नहीं है जैसे ऑर्डिनरी ट्रांजिस्टर में होते थे। द कंडक्शन इज थ्रू N टाइप और P टाइप सेमी कंडक्टिंग मटेरियल, ड्यू टू दिस FET इज लेस नॉइसी देन बाईपोलर ट्रांजिस्टर। क्योंकि एक ही टाइप के चार्ज कैरियर जो होते हैं हम लोग यूज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये लेस नॉइसी होता है और कोई भी मतलब जंक्शन के फॉर्म ही नहीं होता है, जिसकी वजह से क्लाउडिंग नहीं होती है और ये लेस नॉइसी होता है देन बाईपोलर ट्रांजिस्टर। बाईपोलर ट्रांजिस्टर के केस में जो होता है दोनों टाइप के चार्ज कैरियर पार्ट लेते हैं हम कंडक्शन के लिए। ओके, तो अपना जो थर्ड टॉपिक है ये मैंने है कि रिलेशन बिटवीन FET पैरामीटर। ओके, तो ये हमको पता है, मैं यहाँ पे भूल गई थी कि ड्रेन रेजिस्टेंस को RD से डिनोट करते हैं और ट्रांस कंडक्टेंस या फिर म्यूचुअल कंडक्शन को GM से हम लोग डिनोट करते हैं। और ये RD जो है इक्वल हो गया रेशियो ऑफ इतने के, इसको आप नोट कर मतलब रिमेंबर किए रहिए। और GM जो हो गया इक्वल होगा डेल ID बाई डेल VGS एट कॉन्स्टेंट VDS, मतलब ड्रेन सोर्स करंट। और इसका यूनिट जो होता है मो होता है या फिर ओम इनवर्स होता है, क्योंकि यूनिट यहाँ से हम लोग निकालेंगे तो ओम इनवर्स आएगा। और RD और रेजिस्टेंस की यूनिट तो हमको पता है ओम होती है, और हमको पता है कि म्यू मतलब कि एम्प्लीफिकेशन फैक्टर म्यू इक्वल होता है डेल VDS बाई डेल VGS। अगर हम लोग ऊपर नीचे दोनों जगह ID से मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड करते हैं तो हमको क्या मिलेगा, VDS बाई डेल VGS इंटू डेल ID बाई डेल ID। ओके, और ये इक्वल हो जाएगा, अगर हम लोग इसको रिप्लेस करते हैं और एक इक्वेशन बनाने की कोशिश करते हैं, डेल ID अपॉन डेल VGS, ये जो है ये इतना इक्वल हो जाएगा हमारा RD के, मतलब कि ड्रेन रेजिस्टेंस के। और ये जो इक्वल हो जाएगा GM मीन्स ट्रांस कंडक्टेंस या फिर म्यूचुअल कंडक्शन के इक्वल हो जाएगा। तो म्यू यहाँ से म्यू इक्वल हो जाएगा RD GM के, सॉरी म्यू इक्वल हो जाएगा RD GM। यहाँ से ये इक्वेशन मिलती है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आई हो। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय।